20 साल से बंद पड़े बोरवेल से ये आग निकल रही है और आग ज्वलनशील भी है। ये खतरनाक बात है। अगली खबर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली और मुंबई में जो अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ एक्शन की खबर है। अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को जो रहने में जो पाए जा रहे हैं यहाँ पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के और जिनके बारे में मालूम हो रहा है कि अवैध बांग्लादेशी हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। 19 मामलों में अब तक 43 बांग्लादेशी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें उनके वापस देश भेजा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली और मुंबई और देश के बाकी हिस्सों में भी इनफैक्ट इस तरह के अभियान चल रहे हैं जहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर लोग, उनकी पहचान की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। 19 मामलों में अब तक 43 ऐसे बांग्लादेशी मिले हैं जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। दिल्ली और मुंबई दो जगह ये बड़ा अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी हैं, इसीलिए इस पर राजनीति भी खूब हालांकि हो रही है। अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों पर सख्त एक्शन का ये वक्त और दिल्ली और मुंबई में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन कुछ इस तरीके से कि 19 मामलों में अब तक 43 बांग्लादेशी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें उनके देश वापस भेजने का सिलसिला जारी है। कई लोगों को भेजा जा चुका है, कई लोगों को अभी भेजा जा रहा है और जानकारी जो मिल रही है कि अभी बड़ी संख्या में ऐसे अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे थे हो सकते हैं। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई से डेरेल मिरांडा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। डेरेल, दिल्ली से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, मुंबई में भी एक्शन तेज हुआ क्या? देखिए, अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली से लेकर अब महाराष्ट्र तक एक्शन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने कई जिलों में रेड की और अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अभी हाल ही में 8 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने 9 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर 5 एफआईआर दर्ज की गई है। दिसंबर महीने में ही एटीएस ने कुल 19 एफआईआर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दर्ज की है और 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर बिना आधिकारिक पहचान पत्र के रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव में एटीएस ने 9 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दरअसल एटीएस ने मुंबई के पूर्वी उपनगर विक्रोली सहित महाराष्ट्र के नासिक, अकोला, नांदेड़, औरंगाबाद में 4 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रही थी, जिसमें उन्हें सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों पर अवैध रूप से भारत में दाखिल होने सहित फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप है। इनके पास पुलिस को फर्जी आधार कार्ड से लेकर मतदान पत्र तक मिले हैं। वैक्सीन स्टूडियो। जिस तरीके से आपने बताया कि फर्जी मतदान भी इनके जरिए किया गया, फर्जी प्रमाण पत्र भी इनके साथ से मिले हैं और ऐसे कई लोग हैं जो पकड़े गए हैं, कई लोग अभी पकड़े जाने बाकी हैं। डेरेल, आप रहिए मेरे साथ में। दिल्ली से संभव शर्मा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संभव, दिल्ली में तो पिछले कुछ दिन से लगातार तेजी से यह अभियान चला है जहां पर अवैध बांग्लादेशियों को न सिर्फ ढूंढा जा रहा है बल्कि वापस उनके देश भी भेजा जा रहा है। दिल्ली का आंकड़ा क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, दिल्ली जैसे जैसे आज का दिन बढ़ रहा है, लगातार ड्राइव्स चल रही हैं पुलिस की और जगह जगहों पर छापे लग रहे हैं। और साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें, जिस जगह अभी मैं मौजूद हूँ, साउथ वेस्ट दिल्ली, इस साउथ वेस्ट दिल्ली में लगभग 100 लोगों के घरों में जाकर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है और जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस को मिले हैं उस कई डॉक्यूमेंट्स उसमें से पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए वेस्ट बंगाल भेजे हैं और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से भी दिल्ली की पुलिस ने यहाँ पर कंसल्ट किया है और कई आधार कार्ड जो फर्जी फेक आधार कार्ड्स बनाए गए थे उनका रैकेट भी बस्ट हुआ है और जो कई लोगों ने खुद से भी कन्फेस किया है। एक शेख व्यक्ति हैं साउथ वेस्ट दिल्ली में, उन्होंने खुद से कन्फेस किया है कि मैंने जाली आधार कार्ड, जाली यहाँ के
डॉक्यूमेंट्स बनवाए और जो आइडेंटिटी थी मेरी बांग्लादेश की उसे छुपाया। पहले वो कुछ दिन रहा यहाँ दिल्ली में, उसके बाद वो अपनी वाइफ को लेने बांग्लादेश गया, ढाका गया और ढाका से अपनी वाइफ को भी लेके आया। तो इस तरह की ड्राइव पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है, जहां पर डोर टू डोर वेरिफिकेशन दिल्ली में किया जा रहा है और स्पेशली एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है, झुग्गी झोपड़ियों वाला जो एरिया है, वहां जाकर घरों घरों में जाकर ये ड्राइव चलाई जा रही है। और पुलिस ने ये भी साथ साथ बताया कि कई बार जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि आइडेंटिफाई करना उनको सीधे तौर पर मुश्किल है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, प्राइमरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समय लग रहा है और लगातार ये ड्राइव चल रही है। लगातार ये ड्राइव चलेगी और ऐसे बहुत से लोगों का खुलासा अभी होगा जो अवैध तरीके से दिल्ली या बाकी शहरों में रह रहे थे। दिल्ली और मुंबई को लेकर अपडेट आपने दिया संभव शर्मा, डेरिल मिरांडा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दिल्ली में अभियान जारी है, आने वाले वक्त में चुनाव भी होना है, ऐसे में ये कैंपेन, ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। अवैध तरीके से रहने वालों को वापस भेजना और गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी। स्पेशल सीपी इसको लेकर क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। नहीं, ये ड्राइव तो हम लगातार जारी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स समय समय पर जैसे जैसे थोड़ी प्रैक्टिस जो आती है, जैसे अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, उस समय चूंकि हमारी बहुत सारी फोर्स जो है वो चुनाव रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाती, तो हो सकता है इस ड्राइव की ओर थोड़ा सा जो है वो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये ड्राइव रुकेगी नहीं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये ड्राइव रुकेगी नहीं। 19 मामलों में 43 बांग्लादेशी अभी तक पकड़े गए हैं। आगे बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संबित पात्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित